साथियों, दिखावे के लिए संघ के नेता 1977 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद जनसंघ के सांसद चाहते थे कि बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह एक दिखावा ही था। राजनीतिक जटिलताओं के चलते ऐसा हो न सका, क्योंकि संघ ने कुटिलता से बाबू जगजीवन राम का पीएम बनने से पहले ही उनको अंदर खाने उनका विरोध किया, क्योंकि संघ को मालूम था कि बाबूजी का समर्थन करने पर संघ की विरोधी पार्टियां खुद ब खुद बाबूजी का विरोध करेंगी, और ऐसा हुआ भी। संघ अपनी चाल में कामयाब रहा। चलो आते हैं मान्यवर जी के दौर में, जब बसपा सुप्रीमो मायावती खुद वर्षों पहले तक दलित की बेटी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर ही वोट मांगा करती थी। उनका नारा था, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, और उसे लगाने वाले कार्यकर्ताओं के जोश खरोश को देखकर लगता था कि देश अपने पहले दलित प्रधानमंत्री से बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन यही बात मायावती जी नहीं समझ पाईं कि देश की अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और माइनॉरिटीज के लोग समझ गए कि वोट तो हमारा लेती हैं और चुनाव में सवर्ण जातियों को ज़्यादा सीटें देती है। जबकि मान्यवर साहब के समय में ऐसा नहीं था, एक भी सवर्ण जातियों को टिकट नहीं देते थे। मान्यवर के जाने के बाद सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, सबसे ज़्यादा टिकट सवर्णों को दिया जाता है। बस यही मायावती जी चूक गई और उनका वोट बैंक खिसकता चला गया। अगर अब भी पार्टी की साख बचाना चाहती हैं तो मान्यवर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही दिल्ली के सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। आगे मायावती जी की मर्जी। इस सिलसिले में सबसे दिलचस्प जानकारी यह है कि देश अपने पहले दलित प्रधानमंत्री के सबसे ज़्यादा निकट 1977 के लोकसभा चुनाव में पहुंचा था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे पाते पाते रह गया था। पा जाता तो उसे अपना पहला दलित प्रधानमंत्री पहले दलित राष्ट्रपति से पहले मिल जाता। दरअसल उस चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला तो उसके संसदीय दल के नेता यानी प्रधानमंत्री का चुनाव विकट समस्या बन गया। कारण यह कि वह कई कांग्रेस विरोधी दलों के विलय से बनी थी और उन सब के अपने अपने दावे थे। अंततः प्रधानमंत्री के चयन की जिम्मेदारी उसके शिल्पकारों लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जेबी कृपलानी को सौंपी गई। तो 3 दावेदार सामने आए, मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। मालूम हो कि पार्टी के जनसंघ घटक के सबसे ज़्यादा कुल 93 सांसद चुनकर आए थे, लेकिन उसके नेताओं ने खुद को इस दौड़ से अलग रखा। उसके बाद सबसे ज़्यादा 71 सांसद चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले भारतीय क्रांति दल के थे, जबकि बाबू जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी दोनों के 28-28 सांसद थे। सोशलिस्ट पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस और मधु दंडवते तो बाबू जगजीवन राम के पक्ष में थे ही। जनसंघ के सांसद भी चाहते थे कि पहला दलित प्रधानमंत्री देकर देश को नया संदेश दिया जाए, जो कि एक छलावा ही था। लाल कृष्ण आडवाणी व्यक्तिगत रूप से मोरारजी के पक्ष में थे, क्योंकि मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की आपस में कतई नहीं बनती थी। इसलिए संभावना थी कि दोनों ही तीसरे यानी बाबू जगजीवन राम के नाम पर सहमत हो जाएंगे। लेकिन चौधरी चरण सिंह को मोरारजी को गवारा नहीं था।
जगजीवन राम को लेकर भी ऐतराज था। सबसे बड़ी बात यह कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल की बैठक में इमरजेंसी का प्रस्ताव खुद बाबू जगजीवन राम ने ही पेश किया था। लेकिन कुछ दिन बाद मतभेद होने के कारण वे कांग्रेस से बाहर आ गए। जब चुनाव की घोषणा हो गई और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने की संभावना जग जाहिर हो गई, अंततः वे बीमार होकर अस्पताल चले गए और पार्टी की बैठकों आदि में भाग लेना बंद कर दिया। फिर भी बात अपने पक्ष में पलटती नहीं दिखी तो उन्होंने अस्पताल से ही लोकनायक को पत्र लिखकर मोरारजी का समर्थन कर दिया। इसके बाद मोरारजी का नाम घोषित करते हुए कृपलानी ने कहा कि ऐसा करते हुए उन्हें कतई अच्छा नहीं लग रहा, परंतु कोई और विकल्प नहीं है। 2 प्रधानमंत्री हो सकते तो हम बाबू जगजीवन राम को अवश्य चुनते। दलित प्रधानमंत्री न चुनना, इसमें साफ दिखाई देता है सभी दल के नेताओं ने एक सोची समझी चाल के तहत अपने अपने तरीके से और इस तरह बाबूजी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए।